तो गाइज़ हमने सुबह गोइंग टू द सन रोड से सबसे पहले एवलांच लेक ट्रेल अभी स्टार्ट की है। और गोइंग टू द सन रोड के लिए एक्चुअली एंट्री पास लगती है अगर आपको सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में एंटर करना है। तो हमने ऑनलाइन काफ़ी दिनों से ट्राई किया बट हमें वो टिकट मिली नहीं। तो हम लोग 5:30 बजे ही हमारे होटल से निकल गए और यहाँ पे 5:45 तक पहुँच गए बिकॉज़ हमारा होटल बहुत पास था और तभी हमारे आगे सिर्फ 2-3 कार्स ही थे, तो हमको एंट्री ईजिली मिल गई। तो स्पॉट ऑन हमारा प्लान वर्कआउट किया एंड देन पार्किंग भी लकीली एवलांच लेक ट्रेल पे मिल गई। और जो स्टार्टिंग का 30 मिनट्स था हमने उसमें सिर्फ 0.5 माइल्स ही कवर किया बिकॉज हर 2 मिनट में ऐसा लग रहा था यार रुक के यहाँ पे तो व्यूज़ एंजॉय करने ही है बिकॉज जो स्ट्रीम फ्लो हो रही थी दैट वाज जस्ट अमेजिंग। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये वैली के व्यूज़ कितने ब्यूटीफुल है। वी जस्ट लविंग दिस हाइक सो फार। ढाई माइल हाइक करके हम लोग पहुंच गए एवलांच लेक और आप देखिए कि कितना सुंदर है। इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। वाटरफॉल वगैरह दिख रहे और यहाँ पे अलग ही लेवल का पीस लग रहा है। हम लोग तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट ब्रेक भी ले लिया है और जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। और अपने ये हाइक पे हमारे साथ नए चेहरे तो देखे ही होंगे। तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं एंड द फर्स्ट वन इज सिद्धेश और केतकी। हेलो, होप यू गाइज आर एंजॉयिंग। सुबह से यहाँ पे बहुत शेड थी तो बहुत ठंडा लग रहा था, ऐसे एकदम कूल था। लेकिन अभी जैसे जैसे सन ऊपर आ गया तो पूरा यहाँ पे व्यू ही चेंज हो गया। इट्स सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली फोटोज़ के लिए ये परफेक्ट अभी टाइम लग रहा है। अब जब हम एवलांच लेक जा रहे थे तो ट्रेल का कुछ पार्ट पे अपहिल है, तो चढ़ते समय थोड़ा सा थकने हो गया था, लेकिन वापस जाते समय ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट डाउन हिल है, तो उतरते समय तो इतना इशू नहीं हो रहा है। तो पार्किंग लॉट से 0.2 माइल्स पे ही एक रेस्ट रूम है और फिर जब जैसे आप एवलांच ट्रेल पे आगे जाओगे तो जब आप लेक को पहुंचने ही वाले हो लाइक अराउंड 2 माइल्स के बाद एक पिट टॉयलेट भी आ जाएगा, तो यू कैन यूज़ दैट टू। ये एवलांच लेक ट्रेल का सबसे नज़दीक का पार्किंग लॉट है और ये बहुत जल्दी फुल भी हो जाता है। जैसे इस बंदे को भी पार्किंग नहीं मिली तो इसने साइड में तो लगा दी, लेकिन इसको टिकट भी मिल गया। और इसी पार्किंग लॉट से ट्रेल ऑफ सेडर ट्रेल भी जाता है जो 0.8 माइल का बहुत इजी ट्रेल है और व्हीलचेयर एक्सेसिबल भी है। और यहाँ से भी गॉर्ज के भी बहुत मस्त है। ये पूरे एवलांच ट्रेल को हमको कुछ 3-3.5 घंटे लग गए बिकॉज जो हाइक का टाइम था वो ज़्यादा नहीं था, 2 घंटा ही था। बट हमने बहुत सारे स्टॉप्स लिए, फ़ोटोज़ लिए, टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किए व्यूज़, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अब हम हमारी गाड़ी की तरफ जा रहे और नेक्स्ट हम ये प्लान करें कि हिडन लेक जाएं जो कि लोगान पास पे है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग का इशू होता है हमेशा। सो वील जस्ट गो देयर, ट्राई। अगर हमको पार्किंग मिली तो हम हिडन लेक वाला ट्रेल करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग मैरी फॉल्स और आगे दूसरे फॉल्स देखने जाएंगे। ये पूरा स्ट्रीट साइड में पार्किंग लॉट है बट इट्स डेजिग्नेटेड वन, तो यहाँ आप पार्क कर सकते हो। तो बस हम हमारी गाड़ी के पास पहुँच गए, अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन।
पूरा जो रोड है गोइंग टू द सैंड रोड वो बहुत सीनिक है, बहुत वन ऑफ द बेस्ट यूएस के ड्राइव्स है ये। और उसी ड्राइव पे कंटिन्यू करते समय ये हिडन लेक आने से पहले एक टनल आया हुआ है और वहाँ से भी व्यू पॉइंट्स है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट हाउ डज इट लुक। तो आप भी देख सकते हो कि ये मिनी स्विट्जरलैंड जैसा फील दे रहा है, राइट? टोटली। तो एवलांच से हिडन लेक का एक्चुअली ड्राइव है 25-30 मिनट का, लेकिन हम आई गेस कुछ 45 मिनट से ज़्यादा हो गए होंगे हम ड्राइव ही कर रहे हैं, क्योंकि हर जो व्यू पॉइंट आ रहा है इतना ब्यूटीफुल है कि रुकने का मन कर ही रहा है और हम स्टॉप ले लेके वो व्यू पॉइंट्स एकदम एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ड्राइव से आए राइट गोइंग टू द सैंड रोड पे, वैसे ही आप साइकिल करके भी आ सकते हो। देन द अदर वेज आप यहाँ की टूर बस भी ले सकते हो, और आई गेस सीजन में शटल बसेस भी चालू होती है कोई कोई पॉइंट से, तो यू कैन चेक दोज ऑप्शंस टू इफ़ यू डोंट वांट टू ड्राइव इट। ये रेड बस टूर भी आता है तो आप वो भी कर सकते हो, और ये बस ऊपर से ओपन रहता है तो इससे भी व्यू बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो हम लोग पहले हिडन लेक ट्रेल के लिए गए तो थे लोगान पास, बट वो खचाखच भरा हुआ था, मतलब पार्किंग फुल ऑन पैक थी, बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी वहाँ। हमने भी काफ़ी राउंड्स मार के ट्राई किया स्पॉट ढूंढने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, और हमने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हियर और आगे गोइंग टू द सैंड रोड पे ड्राइव करते हैं और सेंट मेरीज फॉल करके आ जाते हैं। और सेंट मेरीज फॉल के लिए भी जहाँ से ट्रेल स्टार्ट होती है वहाँ तो पार्किंग फुल थी। हम भी आधा माइल आगे ड्राइव करके आए हैं, तब जाके हमको एक स्पॉट मिला है, एंड अभी हम आधा माइल वॉक करके जाएंगे पीछे टुवर्ड्स सेंट मेरीज ट्रेल हेड और अपनी ट्रेल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको वो व्यू दिखाती हूँ जो हमारे पार्किंग स्पॉट के बाजू में है, द लेक। ओह इट्स जस्ट वाओ। यहाँ पे एक्चुअली एक्सट्रीमली हॉट वेदर की वार्निंग रिलीज़ हुई थी कुछ दिन पहले, इस वजह से भी बहुत टेम्परेचर्स आए, तो धूप से हम सारे परेशान हैं। अभी तो डे 2 है और हमने धूप में हाइक शुरू भी नहीं किया है। When the old one's gone under the knife, and I can feel. तो आप अगर यहाँ पे हाइक के लिए आ रहे हो तो एक बात का ख्याल हमेशा रखना है कि वेदर ज़रूर चेक कर लेना। आज यहाँ पे बहुत धूप है, तो ऑलवेज़ कैरी सनस्क्रीन, बहुत सारा पानी, हो सके तो उसमें ग्लूकॉन डी वगैरह डाल के भी लेके आओ, क्योंकि धूप में 1 माइल भी 2-3 माइल के बराबर लगता है। और पॉसिबल है तो सुबह हाइक कर लो। अब सुबह हमने ऑलमोस्ट 6 माइल का हाइक किया था और बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई थी, लेकिन अभी ये सेंट मेरी का ऑलमोस्ट हमने सिर्फ 1-1.5 माइल चला रहेगा, लेकिन इसमें भी फील हो रहा है कि यार ऐसे लग रहा है कि बहुत चल रहा है। बस ये ऐसे व्यूज़ ही है जो हमें इस धूप में भी चला रहा है।
as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone. तो गाइस सेंट मेरी फॉल्स भी बहुत ब्यूटीफुल थे और वो था 1.2 माइल्स वन वे और उसी के आगे 0.7 माइल्स चले तो आप पहुंच जाते वर्जीनिया मॉल जहाँ हम अभी जा रहे हैं. And when I feel the wind on my face, oh, यहाँ पे वाटरफॉल तो खत्म ही नहीं हो रहा है. हाँ अभी वर्जीनिया फॉल जा रहा है और साइड में भी एक मस्त छोटा सा एक क्रीक बह रहा है. एंड वन मोर गुड थिंग अबाउट दिस हाइक इज यहाँ पे है शैडो. अब पेड़ का इम्पोर्टेंस समझ में आया. तो भाई लोग पेड़ लगाओ. and when I feel the wind on my face, all that ever was is a rage. तो अगर आप लोग सेंट मेरीज फॉल्स आ ही रहे हो तो वर्जीनिया फॉल्स तो ज़रूर विज़िट करना बिकॉज इट वाज टोटली वर्थ इट. और पहले हम भी गिव अप मार के रिटर्न जाने का प्लान कर रहे थे लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग पहुंच गए वहाँ. ये वाटरफॉल इतना रिफ्रेशिंग था. मतलब वहाँ पे आप 1-2 मिनट भी खड़े रहो पानी के ऊपर से पूरा भीग जाता है लेकिन पूरी थकान चली जाती है. हाँ हमने बैग्स वगैरह भी थोड़े दूर रखे थे वो भी भीग गए थे. तो जस्ट इमेजिन सेंट मेरी फॉल से 0.7 माइल से है तो हार्डली एक 20 मिनट के अंदर तो आप वहाँ पे पहुँच भी जाओगे. और अभी हमें रिटर्न में कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि सच में मतलब पूरी थकान निकल गई है. वी सो फ्रेश नाउ. और वापस जाते समय जो ट्रेल है वो भी ऐसा मतलब नीचे उतरना है. अभी वापस ऑन द वे सेंट मेरी फॉल एंड देन बैक टू आवर पार्किंग लॉट. और पार्किंग लॉट के ही पास रेस्टरूम्स भी हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू नीड टू. यस क्योंकि ट्रेल पे कोई भी रेस्टरूम नहीं है. हाँ Is a rage. अब हम ऑलमोस्ट बैक टू पार्किंग लॉट पहुंच रहे हैं लेकिन ये जो लास्ट का स्ट्रेच है वो स्लो पे चढ़ना है ऊपर तो बस उधर ही थक गए. जस्ट यही विश करें कि जल्दी पार्किंग लॉट पहुंच जाए. And not tomorrow. Yes, we have done it. There's no time to borrow today. अब 3.5 घंटा हाइक करने के बाद हम लोग वापस आ गए हमारे पार्किंग लॉट में. अब दोनों वाटरफॉल तो बहुत ज़बरदस्त है. अब ये हाइक के बाद सब लोग थोड़ा थक तो गए तो प्लान ऐसा है कि ऑन द वे अभी कुछ तो खा लेंगे और उसके बाद फिर अपने होटल पे चले जाएंगे. Well, something's gotta give today. It's a good day today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today. हम लोग डिनर के लिए सेंट मेरीज लॉज में गए थे और वो बहुत ही अमेजिंग था. एक्चुअली हमने 1.5 दिन से ये हाइक के चक्कर में हमने इतना कुछ खाना प्रॉपर खाया नहीं था. राइट ऐसे ही ऑन द गो सैंडविचेस एंड ऑल ही चल रहे थे और वहाँ पे हमको एकदम प्रॉपर डिनर मिला लाइक सैल्मन और चिकन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वी रियली एंजॉयड आवर डिनर टुडे. और उसके बाद हम आ गए ईस्ट ग्लेशियर में जहाँ हमारा ये एयरबीएनबी का स्टे है
और जो वेस्ट ग्लेशियर से ईस्ट ग्लेशियर की ड्राइव थी, ओहो, इट वाज जस्ट वेरी सीनिक एंड ब्यूटीफुल। बहुत ही अमेजिंग ग्रीन वैलीज थी, पूरा एल्पाइन था एंड इवन द सनसेट स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट। तो वो सनसेट की वजह से जो वैली व्यूज थे, दे वर लाइक अमेजिंग, वंडरफुल। और हम एक्चुअली लकी भी हो गए और हमको एक बेयर दिखा। वो मोमेंट तो ऐसा था कि चेरी ऑन द केक। तो इतना अमेजिंग एंड हुआ है हमारा डे 2। बट हम लोग एज यूजुअल एंड ऑफ द डे हाइक्स करके थक गए एंड वी वेरी स्लीपी, क्योंकि कल सुबह फिर से जल्दी उठ के हमें आप लोगों को ऐसी और अमेजिंग जगहें घुमाना है। तो अब बस इसी नोट पे वी आर एंडिंग आवर डे। गुड नाइट एंड सी यू टुमारो फॉर न्यू प्लेसेस।